जय श्री गणेश। ओम पार्वती पते, जय भोलेनाथ। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी तिथि है। अन्य स्थानों पर इसे कलंक चौथ, पत्थर चौथ, शिवा चतुर्थी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन दोपहर में श्री गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन पूरे भारतवर्ष में गणेश जी के जन्म उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है तथा आज के दिन भूल से भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना, उनके मंत्रों का जप करना, ध्यान करना, उनके मंत्रों में लीन हो जाने से भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान गणेश की कृपा से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। धन का अभाव हो तो धन की पूर्ति हो जाती है। घर में संतान की कमी हो, गृह क्लेश रहता है, मानसिक रूप से कोई बीमार हो, घर में कोई बीमारी हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, अगर इस दिन सच्चे मन से मांगी जाए तो तुरंत पूरी हो जाती है। तथा आज के दिन जो भी स्त्री गणेश जी का पूजन करके घर में मालपुआ बनाकर अपने सास ससुर को देती है, वह गणेश जी की कृपा से सौभाग्यवती होती है। तो आप सभी प्रिय भक्तगण, इस कलंक चौथनी संकष्ट चतुर्थी की कथा को पूरे एकांत मन से पूरे ध्यानमग्न होकर इस कथा का श्रवण कीजिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो नर नारी आज के दिन इस कथा को पूरा श्रवण करते हैं, भूल से भी किए गए चंद्र दर्शन का पाप नहीं लगता तथा श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्व काल की बात है। राजनेताओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उनकी रूपवती पत्नी दयामंती थी। श्रापवंश राजा नल को राज्ययुक्त खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गौशाला से हाथी और घुड़सवारों से घोड़े हरण कर लिए तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन में चले गए। श्रापवश स्त्री जो भी वियोग हो गया और कहीं राजा कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूं? सरभंग मुनि बोले, दमयंती बहादों की चौथ को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने बहादों की गणेश चौथ को व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने उसे सभी सुख प्रदान किए। विघ्न नाश करने वाले तथा सुख देने वाले यह सर्वोत्तम व्रत है। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता के विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय से कहा कि गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकते हो। तब कार्तिकेय व गणेश जी ने दोनों को स्वयं इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वराह रूप पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वो चूहे पर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो कैसे करेंगे। तब उन्हें कुछ नहीं सूझा। उन्होंने उठे और उठकर 7 परिक्रमा माता पिता की कर ली और फिर गणेश जी अपने स्थान पर वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों पाप यानी दैहिक, भौतिक, वैदिक सभी समाप्त हो जाएंगे। इस व्रत को करने से देहधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन में
चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि होंगे, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, उसके जीवन में समस्त प्रकार के सुख आएंगे। इस प्रकार वह मनुष्य समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए भी श्री गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान के श्री चरणों में लगा रहेगा। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको एक और दूसरी पावन और दुर्लभ कथा का श्रवण कराऊंगी। आप इस कथा का श्रवण भी पूरे ध्यान मग्न होकर सुनना। प्रेम से बोलिए गणपति बाबा मोरया। में सदैव मंगल मूर्ति गणपति का आशीर्वाद बना रहता है। तो भक्तों, तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे गणेश जी के जन्म के रहस्य की महिमा चमत्कारी, जिससे देवताओं, असुरों, ऋषियों और समस्त लोगों को चकित कर रखा है। आज आप उस पावन और दुर्लभ कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन समय में कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान के लिए गई। उन्होंने अपने शरीर के उबटन मल से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक तेजस्वी था, सुंदर था और माता का प्रिय पुत्र बन गया। माता ने उसे आदेश दिया, पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं, इस द्वार की रक्षा करना, बिना अनुमति किसी को अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता भीतर चली गई। इसी बीच भगवान शिव वहां आ पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े बालक को देखा और भीतर प्रवेश करने से मना कर दिया। बालक ने रोका, आप भीतर नहीं जा सकते, मेरी माता की अनुमति है, तब तक मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिवजी ने कई बार समझाया, परंतु बालक अड़िग रहा। तब शिवजी ने क्रोध में आकर त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। तब जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का शव देखा तो वे विलाप करने लगी। उनका रुदन सुनकर तीनों लोग कांप उठे। माता बोली, हे देवताओं, यदि मुझे मेरा पुत्र जीवित नहीं मिला तो मैं अपनी संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं उपस्थित हुए। उन्होंने माता को शांत किया और बालक को पुनर्जीवित करने का उपाय सोचा। शिवजी ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका शीश लाओ। देवता उत्तर दिशा में गए और वहां उन्हें एक हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सर लाकर बालक के धड़ पर स्थापित किया। शिवजी ने आशीर्वाद दिया और प्राण प्रतिष्ठा की। बालक जीवित हो उठा। वह दिव्य तेज से चमकने लगा। तभी समस्त देवताओं ने उसकी स्तुति की और कहा, आप ही विघ्नकर्ता होंगे, आप ही प्रथम पूजनीय होंगे, आपकी पूजा बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार गणेश जी का प्राकट्य हुआ और वे विघ्न विनायक मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य कहलाई। इस प्रकार गणेश जी को आज भी प्रथम पूज्य स्थान दिया जाता है। शिवजी और पार्वती के साथ कार्तिकेय की कथा। एक बार ऋषियों ने एक फल दिया और कहा, जो इसे खाएगा वह सबसे श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय और गणेश में विवाद हुआ। कार्तिकेय तेज घोड़े पर बैठकर पूरे विश्व की परिक्रमा करने निकल गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप दोनों ही जगत हैं। ऋषियों ने उन्हें विजेता घोषित किया। चंद्रमा पर शाप। गणेश जी ने गजामुख की लीला दिखाते हुए चंद्रमा के अहंकार को तोड़ा। उन्होंने श्राप दिया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उस पर कलंक लगेगा। बाद में ऋषियों के अनुरोध पर श्राप हल्का हुआ, इसीलिए इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित होते हैं। विघ्न विनायक की पूजा की जाती है। देवताओं ने जब असुरों से युद्ध किया था तो गणेश जी ने विघ्नों का नाश किया था, इसी कारण इन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन प्रिय भक्त को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान कर संकल्प ले गणेश जी की मूर्ति स्थापित करे अपने घर के मंदिर में। उन्हें दुर्वा, मोदक, लड्डू और पुष्प आदि अर्पित करे। 24 घंटे का व्रत रखे, कथा सुने, भजन कीर्तन करे। अगले दिन और अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन करे। जो गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। व्यापार में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति होती है, संतान की उन्नति होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, इतने ही विघ्न हरने वाले हैं हमारे गणपति बाबा। तो आज आप इसकी पावन और दुर्लभ पौराणिक कथा विस्तार से सुनिए। एक समय की बात है जब पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वहां मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुन
शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय गणेश जी दोनों ने स्वयं ही इस कार्य को करने में खुद को सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में बहुत लंबा समय लग जाएगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान में उठे और अपने माता पिता की बात परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप, भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे, जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अब मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी बनाने के लिए आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने उसे सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को बुलाया तो मां ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, अब मैं आपको तीसरी कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारक जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही कोई कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान के पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं खाएंगे तो उनकी बात नहीं चलेगी। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खान पान अच्छा नहीं होता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ जाएं। तभी विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। गणेश जी वहां आ पहुंच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और बोले। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना में जमीन पोल कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए।
लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपनी दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तभी पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो वे सुधार कैसे हों। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती के सभी पहिए ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन किया होगा, इसीलिए तो तुम्हारा यह संकट आया। अब तो मूर्ख अज्ञानी हैं, पहले भी गणेश जी को पूजते थे, उनका ध्यान करते थे। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी का पूजन कैसे भूल गए। फिर भी आप गणेश जी की जय जयकार बोलिए तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और लक्ष्मी जी के साथ संपन्न विवाह से कुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारक सीजियो ऐसे कारक सबको सिद्ध कीजियो। बोलो गजानन भगवान की जय, बोलो श्री गणपति बाबा की जय। इस प्रकार इस पावन दुर्लभ कथा का समापन हुआ। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊं। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रिय भक्तों, आज का दिन अद्भुत है, दुर्लभ है और अत्यंत मंगलकारी है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, वही तिथि जब स्वयं विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। आज हम वह पावन और दुर्लभ कथा व कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि आस्था, भक्ति और भगवान की अद्भुत लीला का साक्षात अनुभव करेंगे। जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं, सुख समृद्धि का वास होता है और उसके परिवार में सदैव मंगल मूर्ति गणपति का आशीर्वाद बना रहता है। तो भक्तों, तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे गणेश जी के जन्म के रहस्य की महिमा चमत्कारी, जिससे देवताओं, असुरों, ऋषियों और समस्त लोगों को चकित कर रखा है। आज आप उस पावन और दुर्लभ कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन समय में कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान के लिए गई। उन्होंने अपने शरीर के उबटन मल से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक तेजस्वी था, सुंदर था और माता का प्रिय पुत्र बन गया। माता ने उसे आदेश दिया, पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं, इस द्वार की रक्षा करना, बिना अनुमति किसी को अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता भीतर चली गई। इसी बीच भगवान शिव वहां आ पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े बालक को देखा और भीतर प्रवेश करने से मना कर दिया। बालक ने रोका, आप भीतर नहीं जा सकते, मेरी माता की अनुमति है, तब तक मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिवजी ने कई बार समझाया परंतु बालक अड़िग रहा। तब शिवजी ने क्रोध में आकर त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। तब जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का शव देखा तो वे विलाप करने लगी। उनका रुदन सुनकर तीनों लोग कांप उठे। माता बोली, हे देवताओं, यदि मुझे मेरा पुत्र जीवित नहीं मिला तो मैं अपनी संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं उपस्थित हुए। उन्होंने माता को शांत किया और बालक को पुनर्जीवित करने का उपाय सोचा। शिवजी ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका शीश लाओ। देवता उत्तर दिशा में गए और वहां उन्हें एक हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सर लाकर बालक के धड़ पर स्थापित किया। शिवजी ने आशीर्वाद दिया और प्राण प्रतिष्ठा की। बालक जीवित हो उठा। वह दिव्य तेज से चमकने लगा।
तभी समस्त देवताओं ने उसकी स्तुति की और कहा, आप ही विघ्नकर्ता होंगे, आप ही प्रथम पूजनीय होंगे, आपकी पूजा बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार गणेश जी का प्राकट्य हुआ और वे विघ्न विनायक मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य कहलाई। इस प्रकार गणेश जी को आज भी प्रथम पूज्य स्थान दिया जाता है। शिवजी और पार्वती के साथ कार्तिकेय की कथा। एक बार ऋषियों ने एक फल दिया और कहा, जो इसे खाएगा वह सबसे श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय और गणेश में विवाद हुआ। कार्तिकेय तेज घोड़े पर बैठकर पूरे विश्व की परिक्रमा करने निकल गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप दोनों ही जगत हैं। ऋषियों ने उन्हें विजेता घोषित किया। चंद्रमा पर शाप। गणेश जी ने गजामुख की लीला दिखाते हुए चंद्रमा के अहंकार को तोड़ा। उन्होंने श्राप दिया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उस पर कलंक लगेगा। बाद में ऋषियों के अनुरोध पर श्राप हल्का हुआ, इसीलिए इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित होते हैं। विघ्न विनायक की पूजा की जाती है। देवताओं ने जब असुरों से युद्ध किया था तो गणेश जी ने विघ्नों का नाश किया था, इसी कारण इन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन प्रिय भक्त को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान कर संकल्प ले गणेश जी की मूर्ति स्थापित करे। अपने घर के मंदिर में उन्हें दुर्वा, मोदक, लड्डू और पुष्प आदि अर्पित करे। 24 घंटे का व्रत रखे, कथा सुने, भजन कीर्तन करे। अगले दिन और अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन करे। जो गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। व्यापार में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति होती है, संतान की उन्नति होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, इतने ही विघ्न हरने वाले हैं हमारे गणपति बाबा। तो आज आप इसकी पावन और दुर्लभ पौराणिक कथा विस्तार से सुनिए। एक समय की बात है जब पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वहां मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुन शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय गणेश जी दोनों ने स्वयं ही इस कार्य को करने में खुद को सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में बहुत लंबा समय लग जाएगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान में उठे और अपने माता पिता की बात परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी का आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप, भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे। जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अब मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी बनाने के लिए आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने उसे सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को बुलाया तो मां ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी।
एक समय की बात है, अब मैं आपको तीसरी कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारक जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया है, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही कोई कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान के पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं खाएंगे तो उनकी बात नहीं चलेगी। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खान पान अच्छा नहीं होता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ जाएं। तभी विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। गणेश जी वहां आ पहुंच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और बोले, गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना में जमीन पोल कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपनी दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तभी पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो वे सुधार कैसे हों। पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती के सभी पहिए ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन किया होगा, इसीलिए तो तुम्हारा यह संकट आया। अब तो मूर्ख अज्ञानी हैं, पहले भी गणेश जी को पूजते थे, उनका ध्यान करते थे। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी का पूजन कैसे भूल गए। फिर भी आप गणेश जी की जय जयकार बोलिए तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और लक्ष्मी जी के साथ संपन्न विवाह से कुशल घर लौट आए। प्रेम से हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारक सीजियो, ऐसे कारक सबको सिद्ध कीजियो। बोलो गजानन भगवान की जय, बोलो श्री गणपति बाबा की जय। इस प्रकार इस पावन दुर्लभ कथा का समापन हुआ। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊं।